नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। काश्मीरा बेन मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी, आ नवमो अधिकार वाळું જ બોલવાનું ને? हाँ, नवमो अधिकार। हाँ। शिव उपाय करता प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूत, नमो शुद्ध शिव भूत। शिव भूप, भूप माने राजा। अच्छा, नमो भूप છે। हाँ, हाँ, नमो ગુજરાતીમાં शुद्ध છે ને भूप। આમાં ભૂત લખ્યું છે, ગુજરાતીમાં ભૂત લખ્યું ना છે, ना, ભૂત। नहीं नहीं, भूत नहीं, भूत व्यंतर भूत ये नहीं, भूप एटले राजा। हाँ सुधारी लेजो त्या। हाँ नमो शुद्ध शिव भूप, काले आपणे अर्थ कर्यो तो ने हाँ के हाँ शिव भूप एटले राजा। कोण छे? हाँ, तो के सिद्धालयमां विराजमान जेम सिद्ध सिद्ध भगवान। भगवान राजा छे सिद्धालयना, एवी रीते मने पण ए सिद्धालयनी प्राप्ति करवी छे अने मारो शुद्ध भगवान आत्मा, ए भगवान आत्मानी दृष्टि करता आ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जे खरेखर जोवा जईए तो कारण बताव्युं एनुं सिद्ध दशा मंगल रूप छे अने एनो उपाय करवा माटे प्रथममां प्रथम मोक्षनो उपाय करवा माटे आचार्य देवे आपणने निर्देशन कर्युं छे। केम के विघ्न विनाशक सुख करण, विघ्नोना नाश करवा वाळो छे अने सुखने आपवा वाळो छे। ए मोक्ष दशा कया विघ्ननी वात करी हती काले आपणे काश्मीराबेन? સંસારનું વિઘ્ન, સંસારને આપણે विघ्न मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व अने अज्ञान दशा। हाँ हाँ ई खरेखर हाँ, मिथ्यात्व अने अज्ञान ए विघ्न छे। आपणने लागे छे के बहारमां आना कारणे विघ्न छे, घरमां आ नथी तो विघ्न छे, शांति नथी तो विघ्न छे, पैसो नथी तो जाणे विघ्न लागे। ज्ञानी कहे छे के नहीं भैया, विघ्ननुं कारण तो एक तारुं अज्ञान अने मिथ्यात्व छे, एने आपणे दूर करवुं जोईए। ए बात आपणे करी हती। ठीक है, आज अपन आत्मा का हित मोक्ष ही है, 9वें अधिकार में पेज नंबर 305 मिला सबको? हाँ दीदी। 305। हाँ दीदी। हाँ, कल हमने जो चर्चा की थी मंगलाचरण की, और उसके बाद अभी तक हमने 8 अधिकार जो पढ़े हैं उसमें पंडित साहब ने दिग्दर्शन कराया, यानी पहले की बातें हमको याद कराई कि वास्तव में तुझे मोक्ष मार्ग चाहिए और मोक्ष दशा चाहिए तो पहले की दशा को तू याद कर कि कैसे कैसे मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण, वो दुख रूप और दुख के कारण जान करके उसको तूने आज तक हे नहीं किया, यानी मिथ्यात्व और अज्ञान को जीव हे नहीं कर पाया, उसी में रमता रहा, उस रूप अपने को अनुभव करता रहा। पर अब आचार्य देव अब पंडित साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए हो, मोक्ष का मार्ग चाहिए हो, तो वो सुख रूप है, सुख का कारण है, और उनको उपादेय मानकर अंगीकार करना। कल हमने उपादेय की बात बताई थी ना, एक प्रकट करने योग्य उपादेय और एक होता है आश्रय करने योग्य उपादेय, है ना। तो हमको प्रकट करने योग्य उपादेय के पहले आश्रय करने योग्य उपादेय माने जीव तत्व, शुद्धात्मा, इसकी दृष्टि करना होगा, और इसकी दृष्टि करेंगे तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा तो ये जीव मोक्ष मार्ग पे चलते चलते पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये सारी बातें हमारी हुई थी, और आज हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि पंडित साहब यहाँ हेडिंग दिया है आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये सारे हेडिंग पहले थे नहीं, ये अपने छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल ने बहुत मेहनत की है और इन्होंने इसका सारा हेडिंग निकाला है, नहीं तो ये सीधे सीधे था, परंतु पंडित अपने डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है और इसका संकलन करते हुए संपादक हुए और उन्होंने ये सारी बातों को उजागर किया है। अब देखो, आत्मा का हित मोक्ष ही है ना। कल जो हमने आपको विषय वस्तु दिखाई थी ना, उस विषय वस्तु में ही ये चीज आ गई है, पहले नंबर की आत्मा का हित मोक्ष ही है। 10 विषय वस्तु जो नोट कराई है इसके अकॉर्डिंग हमारी चर्चा चलेगी। ध्यान से सुनना, नोट करना कॉपी में, जो बातें नोट कराने योग्य होगी
आत्मा का हित मोक्ष ही है, वहां आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। वहां माने कहाँ? वहां माने ये जो अभी तक हमने संसार सागर की मतलब संसार के दुखों की बात करी है ना, दुख के कारण की बात करी, तो जीव उस दुख से छूटना चाहे तो वहां वहां माने आपकी जो दशा चल रही है ना, उस दशा में क्या करने योग्य है? बोले आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है तो कहते हैं। अब देखो, अब अपन अपना चेकिंग करें तो अपने को समझ में आएगा कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। हमें वास्तव में ऐसा लगता है कि मेरा हित मोक्ष में ही है। अरे अभी भी जीव को ऐसा लगता है कि मेरा सुख तो बाहर में है, मेरा हित तो बाहर में है, और बाहर में उनका हित भाषित होने लगता है। एक बच्चा है, वो अपना कैरियर बनाने में अपना हित मानता है। एक व्यापारी है, वो पैसा कमाने में अपना हित मानता है। एक युवक है, वो अपनी शादी नहीं हो रही है तो लड़कियों में अपना हित मानता है। बताओ, कहाँ कहाँ संसार में, विषय भोगों में, इज्जत में, आबरू में, मान में, प्रतिष्ठा में ये जीव को हित भाषित होता है ना। तो आज तक इस जीव को ये नहीं लगा कि मेरा हित तो वास्तव में मोक्ष ही है। सपोज करो अपन ये कहे काश्मीरा बेन कि हम तो अभी दीदी इस मार्ग में लगे हैं, तो हमें तो वास्तव में मोक्ष में ही हमारा हित भाषित होता है, परंतु क्या मोक्ष के लिए अपनी उतनी रुचि, उतनी उत्कृष्टता, उतनी तीव्रता अभी वर्तमान में है क्या? कि आत्मा के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो, गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो एक को राम और एक को घाम, पूरा विश्व एक बाजू और मेरी भगवान आत्मा एक बाजू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अकेला आत्मा ही चाहिए, आत्मा का सुख ही चाहिए। मेरा हित तो वास्तव में मोक्ष में ही भाषित होता है। अगर ऐसा होता हो तो पंडित साहब कहते हैं तो आपको हम धन्यवाद देंगे, आपको हम ये कहेंगे कि बेटा तू इस मार्ग में लगा है, तेरी मंजिल बिल्कुल नजदीक है। पर अपन चेक करना चाहिए अपने को कि हमारा हित हमें कहाँ भाषित होता है। पंडित साहब ये कह रहे हैं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। ऐसा निश्चय माने निर्णय, निश्चय का मतलब निर्णय। किस प्रकार होगा? तुम निर्णय तो करो, तुम निश्चय तो करो कि तुम्हारा हित वास्तव में किस प्रकार से बनेगा। देखो, कोई व्यक्ति ट्रेन में जाने का सोचा, हाँ, ट्रेन में जाने का विचार किया और जाकर के प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया और पूछता है, पहले तो टिकट निकालने के लिए गया तो पूछता है कि ट्रेन कहाँ जा रही है और कहाँ जाएगी। तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, ट्रेन तो बहुत सारी जा रही है और बहुत सारी ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पे जाएगी, लेकिन तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो व्यक्ति कहता है मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो वो व्यक्ति उसको क्या कहेगा गिरीश भाई? टिकट मास्टर उसको क्या जवाब देगा? थोड़ा पहले तुम निर्णय कर किधर जाना है, उसके बाद हाँ, वेरी गुड। कि भैया तू पहले निर्णय कर, एक बार साइड में हो जा, ये इतनी लंबी कतार लगी है, इतनी लंबी लाइन लगी है, उसको टिकट लेने दे, पहले तू साइड में होकर के एक बार निर्णय कर कि तुझे कहाँ जाना है। ठीक इसी प्रकार के हमारी दशा बन रही है। हम सच में सोचे ना तो हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा है, हमें क्या करना है। कभी हमको कुछ अच्छा लगता है, कभी हमको कुछ अच्छा लगता है, कभी हमको धर्म के मार्ग में भी, कभी हमें क्रियाएं अच्छी लगती है, तो कभी हमें चिंतन अच्छा लगता है, तो प्रवचन अच्छे लगते हैं। लेकिन इस जीव को आत्मा अच्छा लगना चाहिए। आत्मा का हित अगर मोक्ष है तो सबसे पहले आत्मा के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। हम तो जरा सी किसी व्यक्ति की दो बातें सुन लेते ना तो वो व्यक्ति से प्रभावित हो जाती है। अरे वो तो बहुत अच्छा समझाते हैं, वो तो बहुत अच्छा बताते हैं, ज्योतिष के पास चले जाओ तो वो भी तुम्हारा अच्छा भविष्य दिखा बता देगा। तो हर किसी व्यक्ति के अट्रैक्शन हो जाता है, उसका मतलब कि तुम्हारा निर्णय पक्का नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी अपना निर्णय पक्का होना चाहिए। और ये निर्णय किसको करना पड़ेगा? स्वयं स्वयं करना पड़ेगा। हाँ, ये निर्णय स्वयं को करना पड़ेगा, है ना। कृपालु देव ने बताया ना, मैं कहाँ से और मेरा रूप क्या, हूँ कौन छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारू खरू। हे जीव, तू कहाँ से आया है, तुझे कहाँ जाना है, ये वर्तमान में तेरी दशा क्या हो रही है, तेरा स्वरूप क्या है, तू कभी बैठ करके विचार करता है? आयु तो बीती चली जा रही है, बोनस के दिन बचे हैं काश्मीरा बेन अभी अपने, है ना।
जी दीदी, हाँ। हाँ बिल्कुल किनारे पे नैया आ गई है अपनी, बिल्कुल। ऐसा कहें कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है ना। आयु का तो कोई भरोसा नहीं है, कर्म का उदय कब कैसा आ जाए कोई भरोसा नहीं है, आयु का अंत कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और अपन अगर आराम से बैठे हों, जब होना होगा तब हो जाएगा। तो पंडित जी कहते गफलत में मत रहना बेटा, ये जीवन पूरा हो जाएगा। अनंत काल तूने निगोद में निकाला है, कहीं बैक घेर मार दी तो तू वहां पहुंच जाएगा जहां तुझे कोई आत्मा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। अरे रे, इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे आकर के हम अब ऐसा कार्य न करें, हमारी रुचि को बढ़ाए, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाए, हमारी ललक को बढ़ाए, हमारी अंदर में रुचि ऐसी तीव्र कर दे कि आत्मा के अलावा हमें कुछ भी अच्छा न लगे। आत्मा का हित वास्तव में मोक्ष ही है, ये अंदर से भाषित होकर के निर्णय में आना चाहिए। तोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में निर्णय के ऊपर जोर दिया है कि बेटा तू निर्णय कर, और निर्णय करने के लिए बुद्धि पूर्वक तत्व का विचार, तत्व का चिंतन मनन, ये सब होना चाहिए। और उसके लिए हम कितना समय निकालते हैं ये सब अपने से पूछे, है ना। हो सकता है अपन सुबह क्लास अटेंड कर लेते हैं और फिर अपने को लगे कि हम मंदिर चले जाते हैं, हम थोड़ा बहुत प्रवचन सुन लेते हैं, गुरुदेव श्री की सीढ़ी सुन लेते हैं, इतने मात्र से पर्याप्त नहीं है। ये है एक स्टेप आएगा, पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा, फिर विचारना होगा, है ना, फिर चिंतन आएगा, फिर मंथन करोगे और फिर उसके बाद उसका निर्णय निकलेगा। मुझे बताना सुधाबेन, एक दूध में से घी निकालने के लिए कितना प्रोसेस करते हो? है ना, दूध में से घी निकालने के लिए कितना प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे तुमने दूध जमा दिया, दही जमा दिया और तुम्हारा घी निकल गया, ऐसा कभी नहीं होता। अरे भाई, उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरह मोक्ष मार्ग में अगर मेरा हित मोक्ष में है तो अपने को ये पूरा प्रोसेस करना होगा। और ये प्रोसेस कुछ टेंशन वाला नहीं है, कोई बॉडरेशन वाला काम नहीं है। बिल्कुल सहजता से यत्न करो और अपने आत्मा का विचार करो। इसमें मात्र रुचि, महिमा और समर्पण का काम है। अगर भगवान आत्मा ही मुझे अच्छा लगेगा तो इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और ये सब जीव को समझ में आ गया तो वो जीव इसी के अकॉर्डिंग अपना पुरुषार्थ करता चला जाएगा। ख्याल में आया? तो और द्रव्य में देखो, पंडित साहब ने बात बताई, और समय सार जी की कलश टीका में राजमल जी पांडे ने बहुत अच्छी बात कही है। पर द्रव्य में मेरा ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। क्या बोला सुनीता जी? पर द्रव्य में मेरा ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं और है। सुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। पर द्रव्य में मेरा ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है, और आत्मा में मेरा ज्ञान भी है और सुख भी है। क्या बोला अंकित भैया? आत्मा में क्या है? मेरा सुख भी है और ध्यान भी है। ज्ञान भी है ज्ञान, और सुख, ज्ञान। ज्ञान भी हाँ, है और सुख भी। बराबर। आत्मा में मेरा ज्ञान भी है और सुख भी है। तो अब अपनी दृष्टि हट जानी चाहिए ना परद्रव्य के ऊपर से। ज्ञान के लिए किताब पढ़ने जाओगे, शास्त्र पढ़ने जाओगे कि आत्मा को देखोगे? अरे शास्त्र में आत्मा दिखाया है, शास्त्र में आत्मा बताया है, और आत्मा ज्ञान से लबालब भरा है। मैं शास्त्र पढ़ने की मना नहीं कर रही हूँ, ये तो अपनी भूमिका में ये सब कुछ होगा, परंतु ये मान्यता अंदर में दृढ़ करते जाना कि शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान कहाँ से आता है सुधाबेन? ज्ञान अपने में से ही आता है। हाँ, इसीलिए नोट कर लो, आत्मा में ज्ञान है और आत्मा में सुख है। पर द्रव्य में ज्ञान भी नहीं है और पर द्रव्य में सुख भी नहीं है। तो पर द्रव्य से दृष्टि हटा करके अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करना, ये निर्णय अगर हो जाएगा तो मोक्ष अपने मंजिल अपने लिए दूर नहीं रहेगी। बराबर। अब देखो आत्मा के नाना प्रकार माने अलग अलग प्रकार, गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। आत्मा की अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। अब देखो, आत्मा की दो प्रकार की पर्याय हैं, दो प्रकार की अवस्था माने पर्याय। एक अवस्था है, एक का नाम है अर्थ पर्याय और दूसरे का नाम है व्यंजन पर्याय। गिरीश भाई क्या बोला? आत्मा की दो अवस्था, माने गुण और पर्याय। हाँ, गुण और नहीं, आत्मा की पर्याय का दो प्रकार बताया, एक हाँ। अर्थ पर्याय और एक होती है व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय। नोट करना। हाँ,
अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं। मैंने आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो पूरा बेस अपना है, जहां से शुरू होता है वहां से पढ़ाया है, याद है किसी को? प्रेमलता जी? दीदी ये भूल ही जाती हूँ मैं, कितनी बार याद करती हूँ तभी याद रहता है, बाद में फिर हाँ, परमानेंट बाद में भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि उम्र होते ही सारा अपना स्वयं ज्ञान है ना विस्मृत को होता है। इसलिए तो कहते हैं कि स्वयं ज्ञान की चिंता नहीं करो, याद नहीं रहता है उसकी भी चिंता नहीं करो, उसका भाव समझ में आ जाए, उसका क्या बोलते फीलिंग अपने को अंदर में आ जाए, उसका भाव भाषण हो जाए, बस इतना। जिनागम अथाग है, याद नहीं रहे तो उसकी कोई बात नहीं। मैं भगवान हूँ ये श्रद्धा नहीं जाना चाहिए, मैं भगवान हूँ ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसको भूलने से अनंत अपराध किया है। तो देखो, अर्थ पर्याय माने गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। ये जो गुण है ना, ज्ञान दर्शन, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, गुणों को अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण के आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। आया था? अब याद आया? हाँ। हाँ, व्यंजन पर्याय माने प्रदेशत्व गुण के आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब यहाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं? आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। तो गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है माने ऐसी दशाएं मिलती है। तो दो प्रकार की पर्याय बताई, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व गुण के आकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। बराबर? ये देखो, अर्थ पर्याय में क्या लेना, ये हमारा जो ज्ञान है ना, ज्ञान दर्शन, तो वर्तमान में कैसे समझे इनको? हमारा ज्ञान कम बढ़ होता है, हमारा ज्ञान उगाड़ ज्ञान कम बढ़ होता है। तो ये कौन सी पर्याय? ये अर्थ पर्याय। बराबर? फिर शरीर हमारा दुबला पतला मोटा छोटा होता है, ये कौन सी पर्याय सुनीता जी? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय है ना। कभी कभी कोई व्यक्ति एकदम दुबला हो जाए, कभी कोई व्यक्ति एकदम मोटा हो जाए, कोई गोरा हो तो काला हो जाए, कोई काला हो तो गोरा हो जाए। ये जो भी अवस्थाएं बदलती है अथवा ये अवस्थाएं पाई जाती है, ये सारी की सारी अवस्था पुद्गल की है। किस कौन सी? व्यंजन पर्याय वाली। और वो है आत्मा के गुण रूप पर्याय। उसमें भी सयोपसम ज्ञान में आप बिल्कुल दुखी नहीं होना। कभी ज्ञान बढ़ जाए, कभी ज्ञान कम हो जाए। ज्ञान बढ़ जाए तो मद नहीं करना, और ज्ञान कम हो जाए माने याद नहीं रहे तो दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि ये तो क्षयोपम की दशा है। मैं तो सहज ज्ञान से भरा हुआ चैतन्य तत्व हूँ। मैं कौन हूँ काश्मीरा बेन? सहज ज्ञान से भरा हुआ चैतन्य भगवान। हाँ, मैं चैतन्य भगवान हूँ, मेरा ज्ञान कभी कमबड़ होता ही नहीं है। तो वहां से देखो अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को, कि जिस शुद्धात्मा ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, ये तो वर्तमान विशेष पर्याय की बात है, स्वयं ज्ञान की पर्याय की बात है। उसमें भले न कमबड़ होता रहे, लेकिन मैं भगवान आत्मा, मेरे में कभी कुछ कमबड़ होता नहीं है। तो देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। अब सुनना ध्यान से, चर्चा बहुत है और अपने को सोचने लायक चर्चा है। देखो क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि भाई उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। तो कहते हैं कि कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, काय से? तो बोले शरीर दुबला हो जाए तो कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता, सिर पे बाल कम हो जाए, टकलू हो जाए तो कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। सुनना ध्यान से चर्चा को। शरीर मोटा हो जाए तो भी कोई बिगाड़ सुधार नहीं है, शरीर दुबला हो जाए तो भी कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। अच्छा, अपने को तो अभी इसमें भी बिगाड़ सुधार लगता है, इसमें अपन दुखी सुखी होने लगते हैं। शरीर अच्छा हो जाए तो सुखी मानते हैं, शरीर जरा दुबला हो जाए तो दुखी मानते हैं। शरीर में फीवर आ जाए तो ऐसा लगता है मेरा कुछ बिगड़ा गया, चेहरा काला हो जाए तो ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ गया। पंडित जी कहते हैं इसमें कोई सुधार बिगाड़ नहीं है। आगे सुनो,
आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। गिरीश भाई क्या कहना चाहते हैं पंडित साहब मालूम? शरीर दुबला हो गया, उसमें तुम दुखी हो गए, उससे तुम्हारा बिगाड़ सुधार है। शरीर का दुबले होने से बिगाड़ सुधार नहीं है। शरीर मेरा और ये शरीर दुबला हो गया तो मैं दुबला हो गया, ऐसी जो मान्यता पड़ी है ना, इससे तुम दुखी हो रहे हो। इसका मतलब शरीर में एकत्व से तुम दुखी होते हो, इसके कारण तुम शरीर के क्या बोला यहाँ पर कि दुख सुख तुम्हें जो अंदर में होता है ना, उससे तुम्हारा बिगाड़ सुधार है। शरीर दुबला हो जाए तो कोई बिगाड़ नहीं होगा, शरीर मोटा हो जाए तो कोई सुधार नहीं माना जाएगा, लेकिन आप कितने दुखी सुखी होते हो उन अवस्था में, इसके ऊपर तुम्हारा सारा का सारा डिपेंडेंट रहता है। अंकित भैया आपको समझ में आई बात? काय से बिगाड़ सुधार है? वो बड़े छोटे से, इसमें एकत्व ममत्व करने से बिगाड़ सुधार है। हाँ, शरीर छोटा मोटा होना हो जाए उससे कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। अरे शरीर काला हो जाए तो क्या बात है? ये अफ्रीका के लोग कैसे होती हैं गिरीश भाई? अफ्रीका के लोग काले होते हैं, काले होते हैं, अमेरिका के लोग गोरे होते हैं। गोरे होते हैं, तो उससे क्या हो गया? ये तो शरीर की अवस्था है ना, लेकिन उसमें तुम सुख दुख मानते हो ना, वो एक सुख दुख दशा वास्तव में बिगाड़ सुधार लगता है, उससे बिगाड़ सुधार होता है। संयोगों का बिगाड़ सुधार से कुछ भी नहीं होता। अरे भाई संयोग तो आपको पता है नारकी के जीव का आकार कैसा है, नारकी के जीव का शरीर कैसा है? नारकी के जीव का शरीर ऐसा है कि अगर वो नारकी के जीव को कोई देख ले ना अभी वर्तमान में, तो वो व्यक्ति डर जाए। ऐसा कदरूपा शरीर है, ऐसा बिगड़ा हुआ शरीर है उसका। नारक दर्शन, कोई श्वेतांबर भाई ने एक सीडी निकाली थी, एक वीडियो निकाला था, आपने देखा होगा। और नारक दर्शन वो बहुत अच्छी मतलब है, एक प्रकार से देखना चाहिए उसको। कि अपने को ऐसा लगता है कि नरक, पता नहीं नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। कोई ऐसे जिसको धर्म की श्रद्धा नहीं होती ना, वो व्यक्ति ऐसा मानता है अरे नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता। अरे वो एक सीडी भी देख लोगे ना तो आप एकदम घबरा जाओगे। आपके घर में बहुत बड़ा टीवी हो ना, उसके ऊपर वो सीडी लगाओ और फिर बिल्कुल अंधेरा कर दो और फिर वो टीवी देखने बैठो ना, आपके बच्चे डर जाएंगे, छोटे बच्चे डर जाएंगे। अरे मम्मा ये क्या है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है ऐसे ऐसी जगह पे। ऐसा है वो नारक दर्शन प्रभु। और इस नरक में अनंत बार हम होकर के आए हैं, हम भूल बैठे हैं। हमें समझना चाहिए कि अगर ये नारकी की दशा, ये दशा से तो कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। मुझे कौन बताएगा 7वीं नरक में वर्तमान में कितने सम्यक दृष्टि जीव बैठे हैं? प्रेमलता जी। असंख्यात असंख्यात जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। बताओ उनका शरीर कैसा? तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ढाला में आता है तिल तिल करे देह के खंड, शरीर के तिल तिल, अपनी तिल्ली होती है ना तिल्ली, ये तिल्ली जैसे शरीर के टुकड़े कर दे, बिल्कुल छोटे छोटे कर दे, तो भी उनका शरीर पारे की तरह बिखर जाए और फिर इकट्ठा हो जाए, ऐसे शरीर की दशा हुई है। और वहां पर भी वो जीव, असंख्यात जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। तो मैं कहने का क्या मतलब है पंडित साहब का, कि शरीर से कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। तुम जो सुख दुख का फीलिंग करते हो, वास्तव में उनसे सुधार बिगाड़ होता है। देखो आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब, कौन बताएगा? यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? अरे प्रभु ये मतलब है कि ये सारी चीजें आपको फीलिंग में है, इसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, कोई दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। बोलो ये जीव शरीर की नाना प्रकार की अवस्था में सुखी दुखी होता है कि नहीं? बोले होता है। क्यों होता है? शरीर को अपना माना है इसलिए होता है। और क्या चाहना चाहता है? सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। सुनो ध्यान से, संयोगों में सुख की कल्पना करके बैठा है और सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। ये इसके लिए कोई दृष्टांत की जरूरत नहीं है। अरे जिसके निमित्त से सुखी होता जाने उसको रखना चाहता है। स्त्री पुत्र परिवार दुकान मकान, इसको सबको रखना चाहता है। पंडित साहब यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो तू समझता है ना कि मेरा बिगाड़ सुधार होता है,
तो ये बिगाड़ सुधार तेरे सुख दुख से होता है। तू अगर इसमें सुख दुख की कल्पना करेगा तो तू समझेगा शरीर अच्छा रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर बिगड़ जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, शरीर में रोग आ जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, शरीर अच्छा रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये सुख दुख की जो कल्पना है ये शरीर में एकत्व पने से है, शरीर में अपनत्व से है। वास्तव में सुख दुख की कल्पना से ही तू दुखी होता है, उसमें भ्रम हो गया है तुझे। पर द्रव्य तेरा सुख दुख का कारण बिल्कुल भी नहीं है। देखो, लोक में जितने आत्मा हैं उन्हें उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो सुख हो। अब ये पंडित जी कह रहे हैं विश्व में जितने भी आत्मा हैं, विश्व में जितने भी जीव हैं, वो सब क्या चाहते हैं गिरीश भाई? विश्व में जितने भी जीव हैं वो क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। हाँ, दुख कोई नहीं चाहता है ना। शरीर में कैंसर हो गया, शरीर काला हो गया तो वो व्यक्ति घबरा जाता है, वो कैंसर हो गया मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख चाहिए। अरे सुख चाहिए तो शरीर में कैंसर हुआ है, तेरी भगवान आत्मा में कैंसर नहीं हुआ है। तू स्वभाव की दृष्टि कर, संयोग की दृष्टि कर तो तू सुखी होगा। परंतु ये जीव अनादिकाल से देहाध्यास, श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा आत्मसिद्धि में, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म। पहले देहाध्यास छोड़ना होगा, और देहाध्यास कब छूटेगा? जब स्वभाव की दृष्टि होगी, आत्मा की दृष्टि होगी, शरीर से भिन्न अशरीरी चैतन्य की दृष्टि होगी, तब ये शरीर की दृष्टि छूटेगी। दुख दूर करने का उपाय पंडित साहब तो ये बताते हैं भाई, दुख दूर करने का उपाय तो एकमात्र यही है कि तू पहले समझ कि तू दुखी किससे है। तू दुखी संयोग से नहीं है, तू दुखी निमित्त से नहीं है, तू दुखी पर द्रव्य से नहीं है, तू सुखी दुखी तो तेरी कल्पना से हो रहा है। तूने जहां अपना राग माना है, अपनापन माना है, वहां तू अपने को सुखी मानता है, और जो अपनापन नहीं है जिसमें, उसको दूर करने का उपाय करता है, इसीलिए तू दुखी होता है। देखो, लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय ये पाया जाता है कि दुख ना हो और सुख हो। माने एक ही उपाय करना जीव चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे दुख ना हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। क्या क्या प्रयोजन है? मुझे सुख मिले और मैं दुखी ना हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे दुख की प्राप्ति ना हो। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। अब इसमें समझना हमारी गलती कहाँ है गिरीश भाई? हमें क्या लगता है मालूम? हमें ये लगता है कि इसके निमित्त से हम दुखी हैं, तो वो निमित्त को दूर करना चाहता है। जैसे घर में आपकी काम वाली बाई आती है, और वो काम वाली बाई काम करती है, परंतु आपका क्या बोले, आप जिस प्रकार से चाहते हो वैसा काम नहीं करती है, तो आपको ये लगता है हट जाए, इसको हटा दो, नहीं लाओ, नई बाई लाओ, इसको हटा दो। तो उसको हटाने में आपने सुख माना, ठीक है। और आपके घर में अच्छी बहू आई तो उसको रखना चाहते हो कि मेरी बहू मेरे साथ ही बनी रहे। अब 4 बच्चे हैं आपके, तो बड़ी को तो अलग करना पड़ेगा, इतनी जगह भी नहीं है, इतना इंतजाम नहीं है घर में, तो उसको अलग करना पड़ता है, तो वहां दुखी होता है। क्यों मैं ये बहू से मैं सुखी हूँ, क्योंकि ये मेरी इच्छा के अनुकूल परिणमन करती है, मेरी इच्छा के अनुकूल चलती है, मेरे को आदर सत्कार देती है, तो उसको रखना चाहते हैं। तो एक निमित्त को हटाना चाहते हैं, एक निमित्त को रखना चाहते हैं। तो मुझे बताना, ये निमित्त को हटाने, मिटाने, झुटाने में अगर अपन लगे हैं तो क्या हम सुखी हो जाएंगे गिरीश भाई? कभी नहीं। नहीं। कभी नहीं होंगे। अरे तुम्हारी इच्छा के अनुकूल परिणमन जगत में कोई नहीं करेगा। आया ना समझ में? पुण्य का उदय है तो ऐसा लगता है कि ये मेरे इच्छा के अनुकूल, तुम्हारी मानते हैं, तुम्हारी सुनते हैं, तो लगता है कि ये मेरे अनुकूल है। लेकिन जिनके निमित्त से तुम दुखी होता जानते हो, उसको तो तुम दुख दूर करना चाहते हो, और जो निमित्त तुम्हें अनुकूल लगते हैं उनको तुम रखना चाहते हो। पंडित जी कहते हैं दुख दूर करने का उपाय निमित्त को दूर करने का नहीं है, संयोगों को दूर करने का नहीं है। संयोगों में एकत्व बुद्धि मिटाओ, राग बुद्धि मिटाओ, कसाई बुद्धि मिटाओ, उससे तुम्हारा दुख दूर होगा। देखो,
जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। आया समझ में? ये लाइन समझ में आई कि जिसके निमित्त से हम दुखी होते हैं उसको हम दूर करना चाहते हैं, और जिसके निमित्त से हम सुखी होना चाहते हैं उसको हम रखना चाहते हैं। अरे अपने शरीर की अवस्था को देख लो ना, अपना मोटा शरीर हो तो ऐसा लगता है कि मैं कब पतली हो जाऊं, मैं कब पतला हो जाऊं, ऐसा चाहता है। और जब बहुत पतला हो गया तो जो व्यक्ति बहुत पतला है वो व्यक्ति को लगता है मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं। 5 किलो वजन बढ़ जाए तो सही में मैं सुखी हो जाऊंगा, 5 किलो वजन बढ़ जाए तो मेरी बॉडी अच्छी बन जाएगी। अरे भैया, तू शरीर को भी कैसा चाहता है? दुबला भी हो ज्यादा तो भी अच्छा नहीं मानता, और ज्यादा मोटा है तो उसको दुबला करना चाहता है। अरे ये तो निमित्त है, ये तो संयोग है, इससे तेरा सुख दुख का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। और तू ऐसा मानता है तो निमित्त को हटाने में, मिटाने में, जुटाने में जीवन निकल जाएगा। परिणमन तेरे हाथ में नहीं है, शरीर का, संयोग का, निमित्तों का ये स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, ये हमारी समझ में आना चाहिए। देखो अब दूसरी बात करते हैं, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। बोलो, आत्मा की संकोच विस्तार अवस्था कैसी होती है, कौन बताएगा? काश्मीरा बेन। आत्मा प्रदेश जो शरीर जो पर्याय मतलब जो अवस्था में अभी समझो कि कीड़ी के शरीर में आत्मा है उसके भी इतने ही प्रदेश है, हाँ और हाथी के शरीर में जो आत्मा है उसके भी उतने ही प्रदेश हाँ, है। तो फिर ऐसा हाथी में बड़ा क्यों हो गया और चींटी में जरा सा आत्म प्रदेश क्यों हो गया? नहीं, आत्म प्रदेश तो उतने ही है, मतलब हाँ असंकुचित विकास शक्ति है ना आत्मा की, तो वो जो जो शरीर धारण करता है वो हिसाब से उसमें उसके प्रदेश आ जाते हैं। हाँ, ऐसा बोलो कि संकोच विस्तार करने का स्वभाव है, आत्मा के प्रदेश संकोच विस्तार होते हैं। जैसे निगोद के शरीर में जाता है तो उतने में समा जाते हैं प्रदेश, चींटी के शरीर में जाएगा तो उतने में समा जाएगा, और हाथी के शरीर में जाएगा तो प्रदेशों का विस्तार हो जाएगा। अब यहाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं? तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है, ये आत्मा की अवस्था होती है। मुझे बताना, आदिनाथ भगवान की देह की वो कितनी थी, देह की हाइट, और महावीर भगवान की कितनी? 500 जी। जन। महावीर स्वामी के 7 हाथ। हाँ, महावीर भगवान की 7 फीट के थे, और आदिनाथ 500 धनुष। 500 धनुष्य। बोलो, अब इससे तुम सुखी दुखी हो सकते हो? कोई व्यक्ति का कद छोटा है, कोई व्यक्ति का कद बड़ा है, किसी की हाइट बहुत बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है। अभी अपने यहाँ कोई अगर 6 फुट का व्यक्ति हो ना तो उनका माथा हर दरवाजे में भटकता है, वो बेचारा इतना कंटाल जाता है कि ये भगवान मुझे इतनी हाइट क्यों दी, मैं जहाँ जाता हूँ वह भटकता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा माथा ठोकता है। अरे रे प्रभु, ये तुम्हारी जो अवस्थाएं बनती है ना, कहा ना यहाँ के संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं आत्मा की होती है, तो अनेक पर द्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का, वो होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। ये कहते हैं कि हाइट बड़ी मिली तो उसको तुम छोटी नहीं कर पाओगे, हाइट तुम्हारी छोटी है तो उनको तुम बड़ी नहीं कर पाओगे, और जगत में भी कोई व्यक्ति ये उपाय नहीं करता। हालांकि अपना तो ये एकत्व पढ़ा है ना, तो कोई छोटा व्यक्ति होगा तो वो चाहता है कि मैं मेरी हाइट ऊंची हो जाए। अरे भाई, वो परिणमन है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो संकोच विस्तार जो होता है ना आत्म प्रदेशों का, ये संकोच विस्तार जो होता है वो संकोच विस्तार ये आत्मा के प्रदेशों का परिणमन है। तो हाइट कम ज्यादा से तुम सुखी दुखी मत हो, हाइट कम है हाइट ज्यादा है ये पुद्गल का परिणमन है, ये शरीर की अवस्था है। आदिनाथ भगवान की इतनी हाइट थी, महावीर भगवान की कम थी, परंतु मुझे बताना उनके आनंद में कोई फर्क पड़ा क्या अंकित भैया? महावीर भगवान को केवल ज्ञान में कम आनंद आता होगा और आदिनाथ को ज्यादा आता होगा, ऐसा है क्या? नहीं, एक समान। क्यों? दोनों के आत्मा के प्रदेश जितने ही हैं। हाँ, अरे भाई हाइट से क्या फर्क पड़ेगा? आदिनाथ की हाइट इतनी ऊंची हो तो उससे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता, और महावीर भगवान की 7 फीट की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद तो आत्मा में से आता है, कोई हाइट में से आनंद थोड़ी आता है, शरीर में से आनंद थोड़ी आता है। ये बात हमको नक्की करना पड़ेगा गिरीश भाई, आया ना समझ में? कोई गोरा, कोई काला, कोई हाइट कम, हाइट ज्यादा,
है ना। ये सारी शरीर की अवस्थाएं हैं और हम दिन रात लगे रहते हैं। जो कहते हैं संकोच विस्तार तो आत्मा का परिणमन है, उनमें आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुख का कंद हूँ, मैं सुख का कंद हूँ, ये पता चल जाएगा तो तुम्हारी सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी। काय में, शरीर में, संयोगों में, ये सब बुद्धि अपनी खत्म हो जाएगी। लेकिन जीव को इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। शरीर में जरा सा भी कुछ फर्क पड़ता है तो यहाँ ऐसा लगता है कि मेरा कुछ चला गया, मेरे में कुछ हो गया। कोरोना के टाइम में व्यक्ति घबराहट में कितने मर गए, भय में कितने मर गए। मुझे बताना, कोरोना कहाँ होता था, शरीर में कि आत्मा में? हाँ, शरीर में। शरीर में। हाँ, तो ये शरीर में होता है। अपन क्यों घबरा जाते हैं? अरे इतना दृढ़ श्रद्धा करो कि मैं अशरीरी भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में कुछ भी होगा, मेरे में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सारी तैयारी अपने को जब शरीर की अवस्था अच्छी हो ना तब कर लेना चाहिए। रोग आएगा तब तो हाँ बापलिया बोलेगा, ऐसा लगेगा भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, ऐसा हो जाएगा। इससे पहले तैयारी कर लो, पूर्व तैयारी कर लेंगे तो जब रोग आएगा, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जीव अंदर में अपना श्रद्धान से चलित नहीं होगा। देखो 306 पेज पे, सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। कैसा? संकोच विस्तार होता है, ये प्रदेशों का होता है, ऐसा स्वभाव है आत्मा का है। तो छोटे शरीर में प्रदेश कम, मतलब संकोच के रह जाते हैं, बड़ा शरीर मिलता है तो प्रदेश फैल जाते हैं, ये आत्मा का स्वभाव है। और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। हाँ, ये जीव की दशा बता रहे हैं कि सर्व अवस्था को सह सकता है, दुख को नहीं सह सकता। मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मैं दुखी नहीं हो जाऊं। अरे भैया, दुख का कारण तो ढूंढो, काय से तुम दुखी हो रहे हो? तुम्हें दुख नहीं चाहिए है, शरीर एकदम अच्छा चाहिए। लेकिन शरीर अच्छा होता कब है मालूम? शरीर में साता कब रहती है? पुण्य का उदय होगा, तुमने पहले साता बांधी होगी तो शरीर में साता रहेगी। अगर तुमने पूर्व में ऐसे जीवों को परेशान किया होगा, जीवों को दुख दिया होगा, असाता कर्म बांधा होगा, तो उदय काय का आएगा, साता की असाता का? प्रेमलता जी। असाता का दीदी। हाँ, असाता का उदय आएगा। इसलिए किसी भी जीव को असाता नहीं पहुंचाओ। अपन साता चाहते हैं ना, शरीर में सुख चाहते हैं ना शरीर का, तो किसी भी जीव को तकलीफ मत दो। पानी छान के पियो, जीवों की हिंसा मत करो, जमीन कन मत खाओ, रात्रि भोजन नहीं करो, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करो, अनाप शनाप जीवन नहीं जियो, है ना, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करो। ये चरणानुयोग कह रहा है। तुम्हें साता चाहिए ना, तो सामने वाले जीवों को भी तू साता दे। आया ना समझ में? परवस्था से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। ये समझना गिरीश भाई, क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि परवस्था से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। हा, क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि भाई ये जीव को ऐसा लगता है कि मेरा बस नहीं चलता। सुनो, कैंसर हो गया, बस चलता है कैंसर को मिटाने का? नहीं चलता। अगर खुद का बस चले ना तो कैंसर कब से गायब कर देता। बस नहीं चलता। शरीर काला मिला, बस नहीं चलता। शरीर घोड़ा मिला है, मद करता है। पंडित साहब कहते हैं एक दुख को सहन नहीं कर सकता, और ये दुख सारे परवस्था से दुख हो तो क्या करे, उसमें चलती नहीं है। नौकर ऐसा मिला, पत्नी ऐसी मिली, बच्चे ऐसे मिले, कोई अनुकूल कोई प्रतिकूल। वास्तव में देखा जाए, अपने बाबूजी है ना कोटा वाले, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है मालूम? पूजन में, अपने देवशास्त्र गुरु की पूजन में, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। ये अनुकूल से प्रतिकूल जगत में कुछ भी नहीं होता, और सुख दुख का कारण जगत में कुछ भी नहीं है। तू दुखी होता है तेरी अज्ञानता से, और तू सुखी होएगा तेरे स्वभाव से। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं परवस्था से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। अगर उसका बस चले ना तो वो जरा सा भी दुखी होना नहीं चाहता।
उनका बस चले ना तो शरीर में रोग मिटा देगा, शरीर को अच्छा कर देगा, संयोगों को सुधार देगा, हमेशा अनुकूलता बनाए रखेगा, परंतु उसकी पर में चलती नहीं है, वहां परवशता है तो दुख को सहन करता है। स्ववश चले ना तो वो व्यक्ति दुख को जरा सा भी सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो उसे स्ववस्था से भी भोगता है, वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। आहा, क्या कह रहे हैं पंडित साहब, देखो तो ये सारी चीजें अपने जीवन में लगाना भाई। क्या कहते हैं, संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, है ना, संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो, चींटी के शरीर में चला गया तो उनकी अवस्था वैसी है, हाथी के शरीर में चला गया तो अवस्था उनकी बड़ी है, उसे स्ववस्था से भी भोगता है, वहां स्वभाव में तर्क नहीं है। अब सुनो ध्यान से कि शरीर को अपने हिसाब से चलाना चाहे और वो कहीं और तरीके से चले तो क्या करे, संयोगों को दूर करना चाहता है पर संयोग दूर नहीं होगा भाई, वो तो जैसा परिणमन होगा वैसा होगा। संकोच विस्तार ये जैसी अवस्था है वैसी होगी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल तुम्हारा शरीर छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, उसे स्वस्था से भी भोगता है। तो गिरीश भाई समझ में आया, जैसा शरीर मिला है ना उसको स्वस्था से भोगता है, अब जो है तो है, उसको तो भोगना ही है, वहां स्वभाव में तर्क नहीं है। स्वभाव में तर्क नहीं है का मतलब समझ में आया, स्वभाव में तर्क नहीं है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। आपको पता है स्वभाव में तर्क नहीं चलता का मतलब क्या है, कि जो वस्तु जैसी है वैसी उन वस्तु का स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें तर्क नहीं चलता। देखो उसके लिए बोलते कि सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उगता है? सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उगता है? कौन जवाब देगा? उसका कोई तर्क है क्या कि सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उगता है? उसमें कोई तर्क बोलो। नहीं है, वो वहां से ही उगना उसका है तो वो वहां से ही हाँ, उगता है। अरे भाई वो वहीं से उगेगा, तुम ऐसा विचार मत करो कि सूर्य पूर्व में क्यों उगता है, उसमें कोई तर्क नहीं चलता। अग्नि उष्ण क्यों? तर्क करोगे? स्वभाव है, वेरी गुड, स्वभाव में तर्क नहीं है। सुनो ध्यान से, तिल में तेल क्यों? स्वभाव है। दूध में घी क्यों? स्वभाव है। फूल में खुशबू क्यों? स्वभाव है। अग्नि उष्ण क्यों? स्वभाव है। देखो अब ये सारे मैंने जो बातें करी ना आपको, तो आप वहां उनका स्वभाव स्वीकार कर लेते हो, तो यहाँ क्यों स्वीकार नहीं करते अपन गिरीश भाई? आत्मा की संकोच विस्तार अवस्था जो होती है वो भी तो आत्मा के प्रदेशों का स्वभाव है ना, संकोच विस्तार करने का। वहां हम बुद्धि क्यों चलाते, हाइट कम चाहिए, हाइट ज्यादा चाहिए, शरीर ऐसा चाहिए, शरीर वैसा चाहिए। पंडित जी कहते हैं स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। बात समझ में आई? अब देखो देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं। अब देखो ये जीव क्या क्या चाहता है, दुखी हो तब सोना चाहता है। सोना माने क्या? वो सोना गोल्ड नहीं, वहां सोना माने सो जाना, नींद करना। हाँ, व्यक्ति मालूम क्या कहता है, व्यक्ति ये कहता है एक बार किसी भाई के यहाँ किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, सुनना ध्यान से, किसी बच्चे की मृत्यु हो गई तो घर वाले रोते रोते थक जाता है ना, व्यक्ति रोते रोते आखिर थक जाता है, तो घर वाले आकर के, पड़ोसी अड़ोसी घर वाले मेंबर सब आकर के बोले कि भाई आपका बच्चा युवा अवस्था में मृत्यु को शरण हुआ है, आपको दुख लगा है, ये बात हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन अब है ना आप रोते रोते थक गए हो, आप अभी है ना घंटा 2 घंटा सो जाओ तो दुख दूर हो जाएगा। नहीं होगा। लेकिन उनको सोने के लिए क्यों कह रहे हैं? थोड़ा शांत होने के लिए। हाँ, मन को भी तर्क अरे भाई ना, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा उपयोग चेंज हो जाएगा, थोड़ी नींद कर लो, तुम रोते रोते थक गए हो, तुम थोड़ी नींद कर लो तो तुम्हारा थोड़ा ठीक हो जाएगा। और व्यक्ति आखिर कब तक रोता रहेगा? मुझे ये बताओ कि कोई भी मोभी घर का व्यक्ति मर जाता है तो क्या जिंदगी भर रोते रहते हो कि कुछ काम करते हो? बोलो, कोई नहीं करता। हर 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 व्यक्ति का काम एज इट इज चलने लगता है। तो पंडित जी कहते हैं दुखी हो तब सोना चाहता है। जीव की दशा देखो क्या है गिरीश भाई, जब दुखी होता है तब सोना चाहता है, दुख को भूल जाओ तो व्यक्ति सो जाता है। देखो वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं। आपको पता है
सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं। अपन जब नींद में होते हैं ना, तब अपना ज्ञान इतना मंद हो जाता है, इतना मंद हो जाता है कि ये व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। कई बार तो व्यक्ति को मच्छर काट जाए, पर गहरी नींद हो तो मच्छर भी पता नहीं चलता कि मच्छर काट के चला गया। तो कहते हैं सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीर भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। सुनो सुनो, ये व्यक्ति की कैसी दशा हो रही है। क्या कहते हैं पंडित जी, जड़ शरीर भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। मैं जड़ जैसा हो जाऊं तो मुझे चलेगा, लेकिन मेरा दुख दूर होना चाहिए। आपको पता चला, जड़ शरीर हो जाए तो भी ये व्यक्ति दुख को दूर करना चाहता है, माने मरना चाहता है। मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन मेरा दुख दूर हो जाए। पंडित जी कहते हैं तथा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। अब आपको ये पता चला पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति एक दुख रूप अवस्था को सहन नहीं कर सकता। गिरीश भाई, ये दुख रूप अवस्था हो क्यों रही है ना, उसके ऊपर तो विचारता नहीं है। ये दुख क्यों पैदा हुआ उसका तो विचार नहीं करता, परंतु वर्तमान में जो उनको अनुकूलता प्रतिकूलता, उनके संयोग इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं होता तो वो दुखी होता है। ये सारा दुख उनको दूर करना है। पंडित जी कहते हैं भैया तू दुख दूर करना चाहता है, ये बात तो तेरी सही है, पर तू दुखी होता कैसे है, एक बार उस चीज का भी विचार कर ले। तू परवस्था से तो झेलना चाहता है, स्वस्था से तू कुछ भी तकलीफ को झेलना नहीं चाहता। इसका सीधा मतलब है तू कसाई से दुखी है, तू राग से दुखी है, तू मोह से दुखी है, तू संयोगों से दुखी नहीं है। संयोग तुझे दुखी नहीं करता, निमित्त तुझे दुखी नहीं करता, तेरी अज्ञानता, तेरा कसाय और तेरे राग से तू दुखी है। ये बात अपने को पंडित साहब यहाँ समझा रहे हैं। ये कहते हैं अपना अस्तित्व खोकर के भी दुख दूर करना चाहता है। मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन मुझे दुख दूर करना है। अरे व्यक्ति फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है, क्यों गिरीश भाई, क्यों? दुखी हो जाता है, वो दुख मानता है और हाँ, अरे उनको ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अब मैं फेल हो गया, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। 10th में कई बच्चे तालाब में जाके मर जाते हैं, कोई गले फांसी लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मुझे जितना परसेंटेज आना चाहिए था वो नहीं आया, अब मैं मर जाऊंगा, बस मैं तो सुसाइड कर लूंगा। अरे 2 शब्द कोई व्यक्ति कह देना तो भी वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। गम खाओ और नम जाओ। क्या कहा? सुखी होना हो तो तीन शब्द जीवन में अपना लो, कम खाना, गम खाना, है ना। ये 3 वाक्य अपने जीवन में अपना लो तो सारे दुख अपने दूर हो जाएंगे। आया ना समझ में? अपने इसमें पंडित साहब ने बताया सुखी होने का, पंडित जी बड़े पंडित साहब कहते हैं सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म आराधना है। नोट कर लो अपनी कॉपी में। क्या बोला अंकित भैया, रिपीट करिए। सुखी होने का उपाय आत्मज्ञात नहीं आत्मा आराधना है। आराधना है, बहुत बढ़िया बेटा। ये हमेशा के लिए याद रखना, कभी कैसी भी परिस्थिति बन जाए, सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं आत्मा आराधना है। क्या बोला सुधाबेन? एक बार रिपीट करो, समय हो गया अपना। सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं, तो क्या है? आत्मा आराधना है। आत्मा आराधना है। प्रभु इसको लक्ष्य में रखना कि मुझे सुखी होना है तो मुझे आत्मघात नहीं करना है। ये बाहर की तकलीफें तकलीफ नहीं है, ये शरीर की, संयोगों की, निमित्तों की ये कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो मेरे अज्ञानता की है, तकलीफ तो मेरे मिथ्यात्व की है, मुझे उसको दूर करना है। संयोगों को हटाने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो मेरा अंदर में सुधार करना है, मान्यता तोड़नी है, और ये मान्यता तोड़ करके हम सुखी हो सकते हैं। अभी पंडित साहब इसका चित्रण और बहुत बड़ा विस्तार से समझाएंगे कि व्यक्ति कैसे कैसे दुखी होता रहता है और दुख का कारण किसको मानता है और ये दुख का कारण वो कैसे मिटेंगे, वो सारी चर्चा अपन समय पे करेंगे। अभी का समय हो गया है इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधाबेन काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोय साहुणम,
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।